Yes, good morning, class. Good morning. Good morning, ma'am. Raji, visible है screen? Yes, ma'am. चलो, good. जी क्लास कहाँ तक किया था राजी लास्ट हम लोगों ने कल प्रेपोजिशन अप डाउन हो चुका था ना हम लोगों का। ओके, अप डाउन के बाद लिखो रजे, नेक्स्ट है तुम लोगों का अबव एंड बिलो। अप डाउन हम लोग कर चुके थे, मेरे को बता सकते हो क्या मीनिंग था अप डाउन का? अप ऊपर, डाउन नीचे। हाँ जी, अप में हम लोगों ने क्या सेंटेंस बनाया था रजे? शी क्लाइम्ब अप द ट्री व्हेन शी सॉ द पुलिस। शी केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आ गई, ठीक है ना, ऑब्वियसली नीचे के कंटेक्स्ट में है। व्हेन द पुलिस वेंट। ओके रजे, नेक्स्ट था हम लोगों का अबव और बिलो। ये बताओ रजे कहाँ पे यूज करते हो अबव, बिलो और ओवर एंड अंडर? इनमें बहुत, वे बोलते हैं ना, बारीक सा डिफरेंस है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस है क्या? देखो तीनों चीजें ये ऊपर के लिए यूज करते हैं ना, अप ऊपर, अबव ऊपर, ओवर वो भी ऊपर। ये तीनों का मतलब ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में आता है ना, ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में, और इन तीनों का जो मतलब है, मीनिंग है, वो नीचे के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। हाँ जी, क्या आप मेरे को कोई बता सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो? यस, एनी वन ऑफ यू? यस, अबव और बिलो में रजे क्या डिफरेंस होगा? हम्म, अबव ऊपर, बिलो नीचे। अबव ऊपर, बिलो नीचे। लेकिन वो तो रजे फिर सेम ही अप डाउन हो गया ना, वो तो फिर सेम ही अप डाउन हो गया। हमें तीनों तीनों किसी चीज के ऊपर। ओके, अब ध्यान से समझो, आप लोगों का जो सिंपल मैम था अप ऊपर। अबव हाँ जी, एग्जाम्पल जिਵੇਂ ਇੱਕ ट्री है, ट्री ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਬਵ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ है। मैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू गिव अ ट्राई, दैट्स गुड। ठीक है राजे, बेसिक जो मीनिंग था अप डाउन का वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना? अब आप लोगों को जो नेक्स्ट है अबव और बिलो। अबव का मीनिंग भी राजे ऊपर, बिलो का मीनिंग नीचे। बट द थिंग इज, किसी लेवल से ऊपर किसी लेवल से नीचे, लेकिन सरफेस टचिंग नहीं होना चाहिए। जो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है ना बच्चा, वो क्या है? सरफेस टचिंग नहीं होगा, नो सरफेस टचिंग अगर अबव है तो, ठीक है ना? ये मार्कर, ओके, जस्ट लुक एट दिस, दिस मार्कर इज अबव द बुक। ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये एक लेवल है अगर बुक का, तो ये लेवल से ऊपर है। पर क्या ये सरफेस टचिंग है? ये इसको टच तो नहीं कर, अगर ये यहाँ पे मैं टच करवा दूंगी, ये देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूंगी, तो आप लोग क्या यूज करोगे राजे? ओवर। ओवर, ओवर और अबव में बेसिक डिफरेंस राजे यही है, आएंगे दोनों ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर सरफेस टच होगी तब आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे राजे? ओवर। और अगर सरफेस टच नहीं हो रही है, देखो मैंने इसको ऐसे इस लेवल पे पकड़ा हुआ है, अगर ऐसे पकड़ूंगी तो आप लोग क्या बोलोगे? द मार्कर इज अबव द बुक। वैसे ही राजे नीचे के कॉन्टेक्स्ट में, अगर नीचे है, ये देखो ये नीचे, ठीक है, नीचे है और सरफेस टच हो रही है, लेकिन बिलो के केस में हम लोगों की सरफेस टचिंग नहीं होगी। लिख लो रजे, अबव एंड बिलो आर यूज्ड टू, अबव और बिलो आर यूज्ड फॉर, और आर यूज्ड टू और एट, ऐसे लिख लो जी, आर यूज्ड, ये दोनों आर यूज्ड टू और एट हायर लेवल एंड लोअर लेवल, higher level or lower level than something, higher or lower level than
समथिंग देन समथिंग, किसी से लेवल में ऊपर होना या किसी से लेवल में नीचे होना, लेकिन सरफेस टचिंग नहीं होगी। समझ में आई रजे बात? एग्जाम्पल लिखो रजे अब इसकी। हिज मंथली इनकम, अब ये इनकम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी बताती हूँ। हिज मंथली इनकम इज बिटवीन इज अबव, हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। कल राजे हम लोगों ने एक बिटवीन वाला बनाया था ना ऐसे बिल्कुल, हिज मंथली इनकम इज बिटवीन 10K एंड 50K। जो उसकी सैलरी थी लड़की की वो 10 और 50,000 के कहीं बीच में थी। लेकिन अब मैंने क्या बोला है, हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। अबव मतलब उससे ज्यादा, मतलब 10,000 तो नहीं होगी फॉर श्योर है। अगर उसकी 10,001 भी होगी ना, 10,001 रुपए भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी सैलरी 10,000 नहीं है, 10,000 से थोड़ा ऊपर है। हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। इसी के साथ देख लो, हिज मंथली इनकम इज बिलो 10K। ये ऐसे ही सेंटेंस आएंगे रजे एग्जाम्स में अगर आएंगे तो, बिकॉज ये तीनों चीजें ना आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं, हमें कहाँ क्या यूज करना है। ये बड़े बेसिक से हैं पर इनको अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है। इफ आई से हिज मंथली इनकम इज बिलो 10K, व्हाट दैट इंडिकेट्स, उसकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 से नीचे है। 10,000 अभी भी नहीं है वो, ठीक है ना, 10,000 से नीचे है, चाहे 9,999 रुपए हो, बट 10,000 नहीं है। ठीक है, एक और लिख लो जी। द एक्सपेंसेस आर, द एक्सपेंसेस आर फार अबव, द एक्सपेंसेस आर फार अबव than expected। The expenses are far above, बहुत ज्यादा चले गए हमारे खर्चे। हम बोलते हैं ना कि यार जितनी उम्मीद की थी हम लोगों ने शादी में, बर्थडे में या किसी भी पार्टी में, खर्चा उससे बहुत ज्यादा हो गया। क्या बोलोगे? द एक्सपेंसेस आर, द एक्सपेंसेस आर फार अबव द एक्सपेक्टेशन। समझ में आई ना जी बात? किसी से लेवल में ऊपर, आप लोगों ने जितना सोचा था कि खर्चा इतना होगा, मान लो कोई सोच के चल रहा है कि मेरा 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो गया ज्यादा, तो आप लोग क्या यूज करोगे राजे? अबव, अबव, ठीक है ना, उससे ऊपर हो गया खर्चा। हम लोग जनरल जब बात करते हैं ये बोलते हैं कि यार पार्टी शार्टी कैसी रही, यार वैसा सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन खर्चा काफी ज्यादा, खर्चा बहुत ऊपर हो गया जितना मैंने सोचा था। हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो ऊपर के वहां पे कॉन्टेक्स्ट में अपने यूज कर देना। एक्सपेंसेस आर नॉट अप, एक्सपेंसेस आर अबव, एक्सपेंसेस आर अबव। एक और सेंटेंस लिख लो रजे। दिस वर्क इज बिलो माई, हम बोलते हैं ये काम करना ना मेरी शान के खिलाफ है, मेरी जितना मतलब मेरा लेवल है ना, ये काम उससे नीचे का काम दे रहे हो, उसके नीचे का काम दे रहे हो। तो आप लोग नीचे के लिए अब डाउन का नहीं यूज करोगे। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। लिखो रजे, दिस वर्क, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। जिसको बोलते हो भाई मेरी तो शान के खिलाफ है ये काम। क्यों? हम लोग काम किस लेवल का करते थे, अब आप मेरे को किस लेवल, उस लेवल से नीचे का काम दे रहे हो। समझ में आ रही है बात रजे? मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया था, लेवल की बात क्यों की थी? उस पर्सन का जितना लेवल था ना, आप उससे नीचे का काम दे रहे हो। अगर नीचे का काम दे रहे हो, यू विल नॉट यूज द प्रेपो डाउन, रादर यू विल यूज द प्रेपो बिलो। आई बात समझ में रजे? चलो नेक्स्ट क्या था राजे तुम लोगों का? ओवर एंड अंडर बताया था। ओवर किसके लिए यूज करोगे? अप, सॉरी ऊपर के लिए। और अंडर किसके लिए यूज करोगे? कोई चीज नीचे बिछाई जाएगी, कोई चीज नीचे हो, लेकिन वो सरफेस टचिंग होनी चाहिए, सरफेस को टच करनी चाहिए। लिख लो राजे इसकी एग्जाम्पल, और इसके साथ लिख लो रजे ओवर और अंडर जहां पे लिखे ना, इसके साथ बड़े बड़े शब्दों में लिख लो सरफेस टचिंग, ताकि समझ आ जाए। अप और डाउन हम लोग जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, अबव और बिलो
यूज तो ऊपर और नीचे के लिए करेंगे, बट सरफेस टचिंग नहीं है। और ओवर और अंडर हम लोग कहाँ यूज करते हैं राजे? जहां पे आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की सरफेस टचिंग है। एग्जाम्पल लिखो जी, प्लीज पुट द ब्लैंकेट, प्लीज पुट द ब्लैंकेट, प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। कोई बच्चा, छोटा बच्चा सोया हुआ है, हम लोग बोलते हैं कि भी उसको चादर और ओढ़ा दो, ठीक है ना, वो ऐसे लेटा है, उसको चादर दे दो। क्या बोलोगे? प्लीज पुट द ब्लैंकेट अबव द बेबी, अप द बेबी? नहीं भाई, आप लोग उसके ऊपर चादर दे रहे हो ना, तो वो उसको टच करेगी बेबी को। जस्ट इमेजिन, उसको टच करती है ना वो चादर जो भी देते हो, तो ऑब्वियसली अगर सरफेस टचिंग है और उसके ऊपर चादर दे रहे हो, तो व्हाट यू विल से? प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक है, समझ में आई बात? एक और लिखो जी, शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग डैश द ट्री, शी इज सिटिंग डैश द ट्री। हाँ जी, क्या आएगा? अंडर द ट्री। तो क्या ऐसे आएगा? देखो जरा, ये मैंने पेड़ बना दिया, ये लड़की यहां बैठी है, वो पेड़ को खोदा, उसकी जड़ों में जाके बैठेगी? बैठेगी तो नहीं ना। तो पर ये सरफेस टचिंग होनी चाहिए बिल्कुल। ये जो अभी सेंटेंस मैंने लिखवाया ना, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, कोई भी प्लीज इसकी पिक्चर अपने दिमाग में ऐसे ना बिठा लेना कि वो लड़की पहले पेड़ को खोदेगी फिर नीचे जाके बैठ जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, शी इज सिटिंग हियर ओनली। ये देखो, यहाँ बैठी है वो, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। बैठी तो रजे है ना, वो बैठी तो पेड़ के नीचे ही है, इसको आप अंडर ही बोलोगे ना। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री एंड ऑब्वियसली वो सरफेस टचिंग भी है, द सरफेस इज टचिंग। ये इसके साथ ऐसे लेटी हुई है, यहाँ भी लेटी हुई है, वट एवर द थिंग इज, लेटी है, बैठी है, वट एवर द थिंग इज, बट द सरफेस इज टच्ड। ठीक है जी, ओके। कुड यू स्प्रेड द क्लोथ, कुड यू स्प्रेड, स्प्रेड होता है किसी चीज को फैलाना। कुड यू स्प्रेड द क्लोथ डैश द टेबल? हाँ जी, सब बताएंगे इसका आंसर, इसमें क्या आएगा? कुड यू प्लीज स्प्रेड द क्लोथ डैश द टेबल? प्लीज हम किसी वेटर को जाके बोलते हैं यार टेबल कितना गंदा पड़ा है, टेबल को साफ तो कर दो, लेकिन इसके ऊपर एक वो शीट बिछा दो, ठीक है ना, इसको साफ करो, क्लीन कर दो। कुड यू प्लीज स्प्रेड द क्लोथ, फैलाते हो, ठीक है ना। अब वो वेटर कपड़ा लेके आएगा, कपड़े को ऐसे झाड़ के वो करेगा और इसको ऐसे बिछा देगा, बिछाएगा क्या? नहीं। अगर वो बिछाएगा टेबल के ऊपर उस क्लोथ को, क्या वो क्लोथ टेबल के साथ सरफेस टचिंग होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी। तो आप लोग क्या यूज करोगे राजे यहाँ पे? ओवर द ओवर। टेबल। वेरी गुड, ओवर द टेबल। ये राजे बहुत बेसिक बातें हैं, छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो कभी क्लियर नहीं होते, इनको अपने दिमाग में लेके चलना। ये तीनों के अप डाउन, अबव बिलो और ओवर अंडर। एक और लिखो जी, द कार इज सिटिंग, अब वो कार, सॉरी, कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, और वो नीचे बैठी है टेबल के। द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, अंडर द टेबल। समझ में आई रजे बात? ठीक है जी, एक और लिख लो जी, एक एक्सेप्शंस लिखो। अब ओवर और अंडर आप लोगों को ये 6 के 6 समझ आ गए। और ओवर और अंडर ऐसे वर्ड हैं रजे जहां पे आप इनको, एक और इनका केस बनता है जहां पे यूज करते हो। आप पूछोगे मैम कौन सा? जो आजकल बड़ा मजेदार चल रहा है, सबको बड़ा मजा आता है उनके रिलेटेड सेंटेंस देने में। लिखो जी, ओवर एंड अंडर आर यूज्ड फॉर